हेलो दोस्तों, मेरा नाम नकुल चौधरी है और मेरा सिलेक्शन अभी 2021 के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है। 573 AAR थी मेरी और 2022 में मेरा सिलेक्शन डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे हुआ है और उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 410 थी। ठीक है, और ये भी बता दूं कि मेरी एज अभी 21 साल है। तो आप सबको मैं बस एक अप्रोच बताता हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी देखो 22 वाले से आगे आगे अब सबका प्रोसेस चेंज हो चुका है एग्ज़ाम का। ठीक है, अब डिफरेंट प्रोसेस है, अब इसके अंदर चारों एग्जाम की इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स आप कैसे पढ़ोगे और कहाँ से पढ़ोगे और घर पे कैसे पढ़ सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी कोचिंग में जाने की, आप घर पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, टीचर सारे बेस्ट हैं, ये ज़रूर बता दूँ आपको कि अब देखो अब ना उसको डिवाइड कर लो कि भाई एरिथमेटिक एक जगह है, एडवांस एक जगह है। मैथ्स का बताना चाहूँ कि भाई एरिथमेटिक है, देखो जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी गगन प्रताप सर से। ठीक है, एरिथमेटिक जो पढ़ी थी वहाँ से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। एरिथमेटिक जैसा कि मैंने बताया गगन प्रताप सर से करना है आपको, और एडवांस करना है आपको पवन राव सर से। वो एक बहुत अंडररेटेड टीचर है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर वही है, आपको बिल्कुल ज़मीन से लेकर आसमान तक ले जाएंगे, सब कुछ सिखा देंगे। आपका सबसे पहले यही होना चाहिए, आप देख के भाई 4 दिन में करो, 10 दिन में करो, 2 महीने में करो, 4 महीने में करो, आपको दिन रात लग जाओ। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आधा आ रहा है नहीं आ रहा, सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, 10 कॉपी 15 कॉपी जितनी बनानी उतनी बनाओ, और सुंदर सुंदर लिख के बनाओ भाई, ब्लू पेन ब्लैक पेन से। क्योंकि देखो यार, आप बार बार वो तो नहीं देख सकते वीडियोस, जाके टाइम लगता है। आप नोट जरूर देख सकते हो, जो भी सर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो भी आपके उस पर लिख रहे हैं स्मार्ट क्लास पे, वही आपको लिख लेना अपनी कॉपी में, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से, बिल्कुल सुंदर सुंदर। तो और फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको फिर उसको रिपीट करना है, क्योंकि रिपीटिशन इज द की। आपको बस रिपीट करते रहना करते रहना करते रहना, कम से कम भी 25 से 30 बार अपने नोट्स रिवाइज मार दो कि भाई आपके नोट्स के ऐसे कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपसे नहीं हो रहा हो। ठीक है, आपकी मैथ्स यहाँ से कवर हो जाएगी। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ मैं कि आपको ना एक कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन पे कोई भी फोकस नहीं करता है। ठीक है, हर कोई सिलेबस पे लगा रहेगा, स्ट्रेटेजी पे लगा रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं करना है। जब से आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, कैलकुलेशन 15 मिनट निकाल लो रोज के। एक मैथस्टर नाम का ऐप आता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बैठ के आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, 15 मिनट कैलकुलेशन करते रहो। स्क्वायर क्यूब याद कर लो। और भाई देखो, मानता हूँ कि आपको प्लस आती है, मल्टीप्लाई आती है, डिवाइड आती है। एक ना वैदिक मैथ होती है, आप यूट्यूब पर डालोगे वैदिक मैथ बाय पवन राव सर, आपका आ जाएगा। ठीक है, उसकी जितनी भी वीडियो, 8 वीडियो 10 वीडियो, उनको देख लेना। माना आपको प्लस माइनस आता है, लेकिन फिर भी आप उसको देख लेना, उसी तरीके से प्लस करना, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना, आपकी स्पीड में बहुत बढ़ोतरी होगी, आपका टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैथ्स के जैसे ही आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खरीदनी है बुक, फिर जाना है आपको बुक्स पे। ठीक है, आपका सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट। अब नोट साइड रख देना जब आप उनको 25 से 30 बार रिवाइज कर चुके हो। फिर आएगी आपकी बुक। जैसे कि बताया मैं कि एक किरण नाम की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की, मैथ्स की, वो सबकी माँ है। ठीक है, आपने अगर वो कर ली तो आपके कोर्स हर एग्जाम निकल जाएगा। इतनी मोटी बुक आती है, करीब 1200-1400 पेज की बुक होगी। आप भाई उसको 200-200 पेज करके उसको सबको खत्म कर दो। और डेली क्या यार करो यार, मैथ्स ऐसा मत करना कि भाई आज पढ़ रहा हूँ, कल नहीं पढ़ रहा, परसों पढ़ रहा हूँ, उससे अगले दिन नहीं पढ़ रहा। डेली करनी है आपको मैथ्स, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। मैथ्स एक ऐसी जर्नी है जो बोलते हैं ना, सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी रुक गया तो आप एक सीढ़ी नीचे जा रहे हो, क्योंकि और दूसरा बंदा प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, वो आपसे जल्दी कर पाएगा, आपको बस उससे तेज़ करना है। मैथ्स आपकी जब बुक कंप्लीट हो जाए, बुक होनी चाहिए आपकी 2 बार, ऑन एन एवरेज वो 2.5 महीने में बुक कंप्लीट हो जाती है, अगर आप एवरेज रोज कर रहे हो तो। ठीक है, एवरेज टाइम आप रोज कर रहे हो, आपको 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी बुक। किरण करने के बाद उसको एक बार दोबारा कर लेना, फिर आप मास्टर हो जाओगे मैथ्स में। मैं बता रहा हूँ, उस लेवल के एग्जाम में आप मास्टर हो जाओगे। जैसे आपकी किरण कंप्लीट होती है, अब आपके बेसिक्स तो 100% बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। अब क्या होता है, नए टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हर साल नए टाइप के क्वेश्चन जरूर इंक्लूड होते हैं, आपको वो नए टाइप के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। वो कैसे लगाओगे, पीडीएफ। फिर उसके बाद आपको करनी है पीडीएफ। एग्जाम से पहले बुक मत छूना, नोट्स मत छूना, सब साइड है। आपको लगाने मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन लगा हुआ पीडीएफ से, जो कि प्रीवियस ईयर जो भी रहे ना। और ये नहीं है कि आपने 19 का लगा लिया, 19 साइड कर लिया, 20 लगा लिया, 20 का साइड कर लिया, नहीं यार। जो आपको सबसे हार्ड एग्जाम की पीडीएफ लग रही है ना, उसको 2 से 3 बार लपेट लो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कर लो उस पीडीएफ को। जो आपको सबसे हार्ड लग रही है वही आपको इंप्रूवमेंट देगी। ऐसा आपका स्कोर बूस्ट होगा अचानक से। भाई जहाँ आपका पहले 30 में से 25 क्वेश्चन हो रहे थे ना, आपके 30 में से 30 होने लगेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करते रहोगे तो। ऐसे आपको कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, सब कुछ आपका मैथ्स कवर हो जाएगा और आप मैथ्स में फोड़ दोगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। अब हम मैथ्स को साइड रखते हैं, बातें हैं इंग्लिश पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं और उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, और वो ये सोचते हैं कि हम शहर वाले बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों से कैसे कम्पीट करेंगे। तो यार आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश सभी की वीक होती है, क्योंकि हर बच्चा ना, देखो ये कोई बताता नहीं है, लेकिन जो रूल्स वगैरह नहीं पढ़ता ना, उससे पहले वो क्या करता है, रूल्स वगैरह पढ़ने से पहले जब भी वो एग्जाम में अटेम्प्ट करता है तो ये बोलता है कि भाई ये जच रहा है बोलने में, तो इसको भर देता हूँ। ठीक है, और वो 90% सही भी हो जाता है, लेकिन वो एक तरफ है। आपको देखो इंग्लिश की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है बाय नॉर्मन लुइस, छोटी सी बुक है रेड कलर की, आपको वो पढ़नी है बेसिक वोकेबलरी के लिए, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। उसके अंदर रूट वर्ड्स दे रखे हैं, 46 सेशंस है उसके अंदर, उसको भी 2 से 3 बार कर दो, रिपीटिशन इज द की। ठीक है, तभी आप महारत हासिल कर पाओगे।
जैसे ही आपकी वो हो जाए फिर आपको एक बुक लेनी है एमपी पब्लिकेशन। एमपी पब्लिकेशन की है 195 सेट है मेरे ख्याल से, अब वो बढ़ गए होंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस एडिशन किया है। उस बुक को भाई आप कंठस्थ कर लो, उसको रट मारो, जितना बार रिपीट हो सकता है उतनी बार रिपीट कर दो। ग्रामर सब जगह से गई बाढ़ में, आप उधर के 8-9 पन्ने हैं ग्रामर के, वो आपको समझ में आए या ना आए, उनको बस रिपीट पे पढ़ते रहो, वो आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे। और आप पेपर में देखोगे ना 90% जो एरर वाले क्वेश्चन है उन्हीं रूल्स से आते हैं। ठीक है, आगे वोकेबलरी है, अच्छी खासी वोकेबलरी है, आप सिर्फ वो पढ़ो। आप मानोगे नहीं दोस्तों, मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और मेरे 180 नंबर आए थे पेपर में। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 200 में से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है 180 इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो एमपी पब्लिकेशन पढ़नी है। उसके अंदर शुरुआत के मैंने आपको पेजेस बता दिए, आगे फिर सेट्स दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर, उनको प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना। और जो वोकेबलरी करो, आगे की वोकेबलरी तो करनी ही करनी है, लेकिन हर सेट के बाद आपको वोकेब का वर्ड मीनिंग दे रखे हैं थोड़े, वो सारे करने हैं आपको। और उनको जो आपको हार्ड लगे, बुक में जगह होती है उनको लिख लो, क्योंकि क्या होता है कि लिखा जैसे प्रिंटेड है वो शायद आपको याद होने में दिक्कत हो, लेकिन अगर आप उसको उसी बुक में वहीं पे उसी के साइड में अपने पेन से लिख दोगे ना, तो जब भी आप बुक खोलोगे आप उन्हीं को रिवाइज करोगे, उन्हीं को रीड करोगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे ही आपकी वो बुक पूरी होती है, मैं बोलता हूँ आप एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे जैसे आपकी वो बुक होती है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे, अब आप कहोगे भाई इतना मेरा हो चुका है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई एक और किताब आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, अगर आप खाली हो तो। ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ लेना, फिर उसके अंदर एरर्स ही एरर्स है, आप वो एरर रिवाइज मार सकते हो, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस मोर देन सफिशिएंट इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश में बस कंसिस्टेंट रहना पहले दिन से। ये बता रहा हूँ, इंग्लिश को रातों रात नहीं होती है, इंग्लिश के अंदर टाइम लगता है होने में। जब मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तभी से इंग्लिश की भी हो जानी चाहिए। इंग्लिश भी साइड रख दें, अब आती है बारी रीजनिंग की, क्योंकि इंग्लिश हमारी हो चुकी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो एक बार कहीं से सिलेबस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भाई कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सिल हो गए, उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो मैं खुद से नहीं आ सकता। लेकिन आप आगे बढ़ोगे जैसे, तो रीजनिंग के लिए मैं बोलता हूँ कि आप डेली टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पेपर होगा, पेपर से 1.5-2 महीने पहले प्रीवियस ईयर की PDF लगा लेना, आपका दिमाग अपने आप उस रिदम में आ जाएगा और क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। रीजनिंग के लिए इतना ही सफिशिएंट है, रीजनिंग के लिए ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस इतने में हो जाएगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाएगा। आगे आप जीएस पे आते हो, तो जीएस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखो जैसे लूसेंट की बुक होती है, कई बच्चे होते हैं उनसे लूसेंट नहीं पढ़ी जाती, मेरे से भी नहीं पढ़ी गई, तो आपको सबसे पहले देखो बेसिकली पढ़ लो कहीं से भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो पॉलिटी बोलते हैं, इनको आप कर लो एक बार, ये सारी चीज़ हो जाए, फिर आप एक एक करके टॉपिक कवर करते जाओ और एक उसकी कॉपी बना लो। एक एक करते जाओगे आप, आगे सारे आपके टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद फिर उसको रिपीटेशन बताया मैंने, रिपीटेशन इज द की और कंसिस्टेंसी इज द की। रिपीट मारो फिर उनको, अगर उनमें से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो किसी पे भी नहीं होगा, गिने चुने बच्चों पे होगा। आपको एवरेज रहना है सिर्फ, समझ गए। इधर से हमारी जीएस भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर आपको डेली, जैसे आप आगे जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, फिर डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आप मॉक टेस्ट डेली का रखना, सुबह 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, आँख खुलते ही मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आँख खुलते आपको कुछ वक्त हमारा माइंड होता है कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा कि भाई हमारा हड़बड़ी मच रही है, कुछ नहीं, ऐसे उठे भाई पागल की तरह, उठते ही बैठ जाओ मॉक टेस्ट देने, फ्रेश हो गए उठते ही मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। उससे क्या होगा कि जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है ना, तब उसको तैयारी की आदत डाल रहे हो। मॉक टेस्ट इज़ नथिंग, मॉक टेस्ट बस ये है कि आपको उस जिस पेपर में आप बैठने वाले हो वो आप तैयारी कर रहे हो उस पेपर में बैठने की। ठीक है, स्पीड वगैरह सब मैनेज हो जाएगी, लेकिन उस पेपर में बैठने की जो तैयारी है ना वो वहाँ से होगी। जो माइंड स्ट्रॉन्ग होगा वो मॉक टेस्ट से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, रोज़ लगाओ, तैयारी है नहीं है डजेंट मैटर, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, उससे आपके धीरे धीरे क्वेश्चन होते रहेंगे। रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट सफिशिएंट होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप रीजनिंग सीख जाओगे। तो उधर से आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट के अंदर आप धीरे धीरे देखोगे, जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करना, धीरे धीरे आगे आपका स्कोर बूस्ट होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अंडर 100 भी स्कोर करने लगोगे। क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरी 25,000 30,000 ऐसे भी रैंक आई है दोस्तों, जब पहले दी थी। लेकिन फिर जब मैं मॉक टेस्ट देने लगा, मेरी रैंक 1, रैंक 10, रैंक 15 ऐसे भी नहीं है। लेकिन वो एग्जाम में थोड़ी गड़बड़ होगी, डिस्क्रिप्टिव की वजह से, तो मेरी थोड़ी रैंक ज़्यादा होगी, वरना और कम होती मेरी रैंक। ठीक है दोस्तों, यही मेरे ख्याल से सब कुछ सफिशिएंट है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो मेरा एक चैनल भी SSC पांडव, उसके अंदर मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सर उसका कमेंट डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे। ओके दोस्त।